दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आज इसी वक्त आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा दें। आज के इस वीडियो में हम आपको किस तरह से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है ये आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पैन कार्ड से ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं है, वो डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया, आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया, तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से अवेयर हो चुके होंगे कि अब जो है आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सरकार ने कुछ चार्जेस अप्लाई कर दिया है। अब हमें कुछ न कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जेकन ब्लेसियस स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हमने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा। देखिए, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको डबल टैक्स भरना पड़ेगा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। साथ ही साथ सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारी योगदान दिए जाते हैं, देशवासियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हो सकता है आप इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, तो वक्त रहते आप जो है आधार को पैन कार्ड से लिंक करा दीजिए। हालांकि पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने ये देखा कि बहुत सारे लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अब जो है इसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ेगा, तभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है ऑनलाइन। और हाँ, इस काम को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पे इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही से दिख सके। आप इस बात को लेकर टेंशन मत होना कि हमारे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। ठीक है ना, आप अपने मोबाइल पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की, कोई सीएससी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को पोर्टल पे आ जाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ आ जाना है और इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है पोर्टल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बार में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ई वेरीफाई, रिटर्न, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार, इनकम टैक्स रिटर्न, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस है आपको साइड बार में दिया हुआ। तो इसमें जो है हम लोग लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार को पैन कार्ड से लिंक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिंक आधार स्टेटस, हम लोग पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं कि क्या पता हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से पहले से लिंक किया हो। तो इसके लिए हमें ऑप्शन पे क्लिक कर, तो आपके सामने लिंक आधार स्टेटस का जो ये पेज है आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको डालना है सबसे पहले पैन कार्ड नंबर और उसके बाद आधार नंबर। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ और उसके नीचे डाल दूँगा आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे कंप्लीट डालने के बाद नीचे आप देख सकते हैं व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक लिंक भी, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके आप सीधा जो है पोर्टल पर जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप होम पे क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करके जो है लिंक आधार का ऑप्शन जो दिखा रहा था आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहा हूँ और होम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक आधार का जो ये ऑप्शन दिखा रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप जो है आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3 स्टेप में दिखा रहा है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। एंटर डिटेल्स, वेरिफिकेशन एंड स्टेटस। 3 स्टेप में जो है आपका जो ये वर्क है आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशंस होता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आप जो है केयरफुली रीड कर लें
ठीक है। और इसको रीड करने के बाद ही फिलअप करें। यहाँ पे एक मेन चीज़ है, लिखा हुआ कि प्लीज़ मेक श्योर फी पेमेंट इज़ ड्यू डन अंडर माइनर हेड 500। तो जो आप प्रोसीड करोगे आगे मैं बताने वाला हूँ, तो वहाँ पे आपको माइनर हेड 500 ही सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक उसमें फ़ी जोड़ के 1000 कर देगा। आपको करना यह है कि यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है, जैसा कि आपने पहले डाला था। और आगे आपको पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आधार नंबर फीड करना है। और दोनों फीड करने के बाद जैसे आप वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट करने के बाद जो है आपको बताया जाएगा कि आपने पेमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपको बताएगा, ठीक है। तो मैंने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फीड कर दिया है, और फीड करने के बाद मैं यहाँ पे आधार नंबर भी फीड कर देता हूँ। मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ पेमेंट के लिए, क्योंकि मैं ये बस आपको दिखा रहा हूँ। वैलिडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल नोट फाउंड ऑफ दिस पैन। जो 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो हमने नहीं किया है, इसलिए ये मैसेज दे रहा है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स का जो ऑप्शन है इस पर करना है क्लिक, और क्लिक करके जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर आपको रीड करना है तो रीड कर ले। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे ई पे टैक्स का जो है फॉर्म आ चुका है, और यहाँ हमें पैन नंबर डालना है या टैन नंबर डालना है, या फिर कंफर्म करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो आपके पास पैन नंबर है, आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, पैन नंबर डालोगे। अगर कंपनी का है तो आप टैन नंबर डालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना तो डिटेल फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, इनकम टैक्स, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है आपका इक्वलाइजेशन STT CTT, और थर्ड ऑप्शन है आपका फ़ी अदर पेमेंट, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो लेना है वो है इनकम टैक्स। प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेमेंट मेथड आ गया है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो जो भी करंट ईयर चल रहा है आपका दिख रहा है वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 23-24। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको आगे सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ पेमेंट, माइनर हेड, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले शुरू में बताया था, माइनर हेड आपको 500 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ कैलकुलेशंस दिखा रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ का पेमेंट दिखा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले। आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है दिखाया जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, जो भी आपको फैसिलिटी समझ में है। नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के लिए बैंक्स दिए हुए हैं, अदर बैंक है तो आपके लिए अदर बैंक का भी ऑप्शन है। अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेमेंट रिव्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि क्या क्या डिटेल्स हैं पेमेंट्स की, असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड क्या है, ठीक है ना, टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको जो है एक समरी दिखाया जाता है। यहाँ पे आप केयरफुली यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बैक जाके आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पे नाउ पे आपको करना है क्लिक। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये रिडायरेक्ट करेगा। अगर आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है तो आपको जो है बैंक का जो है डिटेल पे रिडायरेक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है टिक मार्क करना है। तो टर्म्स कंडीशंस केयरफुली पढ़ लेना है आपको, और एग्री करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट टू बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप अगर नेट बैंकिंग से अपने सिलेक्शन लिया है तो आपको आपका नेट बैंकिंग यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जिस किसी भी बैंक का होगा तो वो बैंक का साइट ओपन हो जाएगा, मर्चेंट साइट, लॉगिन करके आपको सिंपली कर देना है पेमेंट, ठीक है। और अगर आपने डेबिट कार्ड ले रखा है तो आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे फिलअप करने के लिए। यहाँ से आगे मैं आपको जो है समझाता हूँ कि पेमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा और किस तरह से चेक करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन पे होम पेज में आना है, और लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके पैन नंबर डालना है और आधार नंबर डाल के कंटिन्यू करना है। और जैसे आप प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको एक मैसेज आएगा, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। पहले आपको मैसेज आ रहा होगा
कि आपका जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं किया गया, इस तरह का एक मैसेज आता है। लेकिन जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद जब आधार लिंकिंग पे क्लिक करेंगे, आप डिटेल डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट पेज मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है, जहाँ पे आपका डिटेल दिखाया जाएगा, नाम वगैरह दिखाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम एज़ पर पैन में नाम का ये हालांकि डमी है, आप इसको सिर्फ देखने के लिए मैं दिया हूँ, ये डेमो है, आपको इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नेम एज़ पर आधार, यहाँ पे जो है ये भी डमी नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका डिटेल दिखाया जाएगा और ये आधार नंबर भी चूँकि डमी है, ठीक है, तो यहाँ आपका आधार नंबर दिखाया जाएगा। उसके बाद आई एग्री टू वैलिड में आधार डिटेल पे क्लिक करके टिक मार्क करके लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंट टू UIDAI फॉर वैलिडेशन, स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट विल बी सेंट टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ ई फाइलिंग पोर्टल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका जो आधार से पैन को लिंक करने का जो रिक्वेस्ट है उसको सेंड कर दिया गया है आधार डिपार्टमेंट को वैलिडेशन के लिए, और इसका स्टेटस का जो रिक्वेस्ट है वो आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो है उस पर आपको जो है भेज दिया गया है इसका स्टेटस का रिक्वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टेटस चेक करना है कि लिंक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आपको चेक करने के लिए लिंक आधार स्टेटस पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर और आधार नंबर फीड करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर नहीं हुआ होगा लिंक तो आपको तो फिर वही मैसेज आएगा, ठीक है, कि योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट to UIDAI for validation. Please check the status later by clicking on link Aadhaar status link on home page, ठीक है। तो ये आपको वही मैसेज बार बार देगा। अगर लिंक नहीं होगा तो ये बार बार एक ही चीज़ कहेगा कि रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज दिया गया है आधार डिपार्टमेंट को, और बाद में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा और आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा योर पैन, और उसके बाद आपका पैन नंबर दिखाएगा इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, और आपका आधार नंबर दिखाएगा। तो इसका मतलब होगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो चुका है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं घर बैठे। ये आप मोबाइल के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने में। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों कितना आसान था आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना, और इसी काम के लिए हम लोग जो है टाल मटोल करते करते आज 1000 रुपये का नुकसान करवा लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।